नमस्ते दोस्तों, संडे की शुरुआत करते हैं आज पिंक रोज़ के साथ। बहुत प्यारा सा फूल खिला है और जो हमने अपने गुलाब के प्लांट को खाद वगैरह दी थी उसी का कमाल है कि आज फूलों की साइज़ भी काफ़ी अच्छी है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरह से अपने प्लांट को खाद वगैरह नहीं दी है तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि विंटर में गुलाब के प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको विंटर गार्डन शेयर कर रही हूँ जो छोटी सी बालकनी में मेरे यहाँ पर लगा हुआ है और सारे के सारे प्लांट बहुत हेल्दी हैं। वैसे जो विंटर का टाइम होता है, ठंड का टाइम होता है, उसमें जो इंडोर प्लांट है वो थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं, कभी कभी इनकी पत्तियाँ गिर जाती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो वहाँ पर इन प्लांट को रखिए। अगर धूप नहीं आती है तो खुली छत पर आप एक आध घंटे के लिए इन प्लांट को ज़रूर रखिए, एक दो दिन में। तो ये प्लांट जो है हेल्दी तो रहेंगे ही, लेकिन इनकी जो पत्तियां हैं, जो जिनसे इनकी खूबसूरती है, इनकी रंग बिरंगी पत्तियों, इनके शेड से, तो वो बरकरार रहेंगे। तो दोस्तों, विंटर में अपने प्लांट का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो ये पेंटाज है, ये वंडरिंग जीव है, मार्बल पोथोज है, ये सारी चीज़ें मैंने पास पास रखी हुई है। ये पिंक सिंगोनियम है, वेरीगेटेड सिंगोनियम है, यहाँ पर पान की बेल लगी हुई है, बनारसी पान, खई के पान बनारस वाला। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है इन सभी प्लांट को देखकर। और ये सारे के सारे प्लांट बहुत हेल्दी है। यहाँ पर है जो नॉर्मल हमारी मनी प्लांट आती है पूरी ग्रीन, मैंने आपको गोल्डन पोथोस दिखाया, गोल्डन मनी प्लांट, मार्बल मनी प्लांट दिखाया, और ये सिंपल सी मनी प्लांट है। तो दोस्तों, सबकी वैरायटी, इन प्लांट की वैरायटी भी बहुत सारी आती है, वेरीगेटेड होती है, जिसमें सफ़ेद सफ़ेद जो है शेड बना हुआ रहता है। कभी कभी पत्तियों में रंग बिरंगे शेड होते हैं, कहीं किसी ग्रीन के साथ रेड। तो ये चीज़ें बहुत आकर्षित करती है इंडोर प्लांट में। तो आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती जाती हूँ, नाम भी बता दूँगी। जहाँ नाम नहीं आएगा तो आप समझ लीजिएगा। ये वेरीगेटेड लीव्स प्लांट है दोस्तों। इसका जो टोकरी मैंने आपको लगाना बताया था, और बहुत हेल्दी सा प्लांट हो गया है। इसमें फूल भी बहुत जल्दी खिलेंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी पत्तियाँ ही बहुत सुंदर हैं। और दोस्तों, ये प्लांट मैंने कटिंग से ही लगाया था और एक से मैंने कई प्लांट बना लिए हैं। तो इन महंगे प्लांट को आप कटिंग से ज़रूर लगाइएगा। और विंटर में दोस्तों वैसे तो फूलों की कमी होती नहीं है, लेकिन इंडोर प्लांट पे आप ज़रूर लगाइए। कटिंग से आप इनको प्लांट को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने जब टोकरियाँ बनाना रेडी किया था, आपको बताया भी था, तो उस टाइम पे मैंने मनी प्लांट को, पत्तियों को इकट्ठा करके बांध कर और फिर उनको ग्रो करने के लिए लगा दिया था, और सब में काफ़ी अच्छी जड़ें आ गई हैं। ये कोलियस है जो जगह जगह मैंने कटिंग लगा रखी है। और ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। दोस्तों, इसके बेबी जो प्लांट होते हैं मैं निकालती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हैंग करने की जगह तो है नहीं, नीचे ही रखा है। तो वैसे ही ये इनके जो बेबी प्लांट है वो पैरों में आते रहते हैं, तो मैं हटाती रहती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बहुत हेल्दी प्लांट है। ये क्रोटन है, इसकी मैंने कम से कम 10 से 20 कटिंग जो है लगा रखी है, और ये भी कटिंग से ही रेडी प्लांट है। तो दोस्तों, क्रोटन प्लांट वैसे अगर नर्सरी वगैरह में लेने जाते हैं तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, और अगर आपको कहीं ये प्लांट मिल रहे हैं तो आप कटिंग ज़रूर लगाइए। ये मेरे प्लांट के लिए खाना, जब भी हरी भरी सब्जियां घर में बनती है तो मैं उनका पानी इकट्ठा कर लेती हूँ। मतलब पानी से मतलब है उनके जो छिलके हैं पानी में डिप करके रख देती हूँ रात में, और सुबह अपने सारे प्लांट को दे देती हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, लिक्विड। और आप ज़रूर अपने किचन से जो भी चीज़ें निकलती है वो इंडोर प्लांट को भी दीजिए। ये है क्रोटन। और दोस्तों, क्रोटन में बहुत सारी वैरायटी आती है, 2-3 वैरायटी मेरे पास है, सारी की सारी आपको दिखा दूंगी मैं। तो ये देखिए एक और क्रोटन, ये बहुत प्यारा सा है, और ये मदर प्लांट है दोस्तों। और इन्हीं प्लांट में से मैंने आज कम से कम 10 से 20 प्लांट बना लिए हैं। तो ऐसा मौसम का चयन कीजिए जब जो है कटिंग ख़राब ना हो। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब मौसम ना ज़्यादा ठंडा हो, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा बारिश हो रही हो, मतलब रुक रुक के, जैसे बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि आज बारिश हुई थोड़ी नहीं हुई है। मौसम के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी होती हैं। जैसे आप विंटर के बीज अगर समर में भी ग्रो करना चाहेंगे तो नहीं होते हैं, या फिर पॉली हाउस की ज़रूरत होती है उनके लिए। तो वैसे ही कटिंग का भी काम है।
ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला प्लांट है, ये भी इंडोर प्लांट है और बहुत प्यारी इसकी पत्तियाँ होती है और इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो मैंने कई सारे प्लांट इसके बना लिए हैं। ड्रेसिना है और ये बैकबोन डेविल्स है। दोस्तों मैं बहुत सारे प्लांट के, यकीन नहीं मानेंगे, नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इनका जो है अच्छे से देखभाल कर पा रही हूँ। ये मेरे यहाँ पर सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये जो बैकबोन डेविल्स आप देख रहे थे अभी, उसका ग्रीन वाला प्लांट भी मेरे पास है, सिर्फ ग्रीन पत्तियां हैं। और एक चीज़ और दिखाती हूँ दोस्तों, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये छोटी सी जो क्रोटन की पत्ती है ना, वो भी ग्रो हो गई है। और जब इनकी पत्तियां कभी कभी, जैसे कि मेरे जगह बहुत कम है तो हम निकलते वक्त पत्तियां टूट जाती है प्लांट की, तो मैं वैसे ही मिट्टी में दबा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी में दबाने के बाद कुछ प्लांट जो पत्तियों से ग्रो होने वाले होते हैं ना, वो इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि छोटी सी पहल जो मैंने की है वो सक्सेस हो रही है, मतलब मैं उसको ठीक से कर पा रही हूँ। तो दोस्तों ये जो क्रोटन के प्लांट आप देख रहे हैं, इनसे मैंने कई कटिंगें निकाल कर नए नए प्लांट रेडी किए हैं। और ये सारे सारे मदर प्लांट मैं रहने देती हूँ। नए नए जो प्लांट होते हैं, मैं अपने फ्रेंड वगैरह जो भी मेरे यहाँ पर गार्डन देखने आते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम भी इस तरह से प्लांट लगाएं, तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी घर हैं, सबके यहाँ पर प्लांट हो। और ये देखिए दोस्तों, डिफन बेक, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, और डिफरेंट बेकिया ऐसे ही। तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। 2 वैरायटी मेरे पास है, मैं दोनों दिखा दूंगी आपको। और ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, पड़ोस वाले आंटी ने मुझे दिया था। और दोस्तों ये प्लांट आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और आप जो है डेकोरेटिव के हिसाब से भी इस प्लांट को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी न कभी तो आपको इसको धूप में लाकर रखना ही होगा। अगर क्रोटन में आप रंग बिरंगी पत्तियां चाहते हैं, ड्रेसिना में आप रंग बिरंगी पत्तियां चाहते हैं, तो उनको धूप ज़रूर दिखाइएगा। धूप में रहेंगे तो इनकी जो निखार है वो बहुत अच्छे से होगा। इनका मतलब जो पत्तियों का कलर है बहुत प्यारा प्यारा निकल कर आएगा। दोस्तों ड्रेसिना की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है और सारी की सारी कटिंग से मैंने जो है बहुत सारे प्लांट बना भी लिए हैं। एक और क्रोटन देखिए, ये वाला कटिंग वाला, और इसकी भी पत्तियां मैंने ग्रो की है। ये मोटी पत्ती वाला, ये देखिए, ये हल्की फुल्की सी जड़ें निकल आई है। ये काफ़ी है इस प्लांट के लिए। अब 2 महीने तो लग गए होंगे इसमें जड़ बनने में, और अब प्लांट इनमें से निकल के आने में मुश्किल 6 महीने लग जाते हैं। तो इतना इंतज़ार अगर आप कर सकते हैं तो पत्तियों से भी इनको ग्रो कर सकते हैं क्रोटन को। तो दोस्तों इसमें जब प्लांट निकल कर आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप वीडियो हमेशा पूरी देखिएगा। और जानकारियाँ तो मुझे जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये एक और ड्रेसिना देखिए, कितना प्यारा सा कलर निकल कर आया है। और दोस्तों जो इंडोर प्लांट होते हैं ना, इनकी जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनमें खाद वगैरह की तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन साल में 1-2 बार आप ज़रूर खाद दीजिएगा, जिससे कि इनकी पत्तियों का कलर अच्छे से आए। पत्तियों के कलर के लिए जैसे आप चावल का पानी है, और जो सब्जियों का पानी है, ये ज़रूर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इरेंथीमम, ये भी वेरीगेटेड, मतलब बहुत अलग अलग पत्तियां हैं इसकी भी। ये अम्ब्रेला पाम, लेडी पाम भी इसको बोलते हैं। ये एक और डेफिन बेकिया। और दोस्तों अम्ब्रेला पाम के मैं एक प्लांट लेकर आई थी, अब मैंने उसके 5-6 प्लांट जो है 5-6 प्लांटर में लगा दिया है, और सब में काफ़ी अच्छा है। ये फर्न है, ये ड्रेसिना है, मैंने आपको बताया था, उधर वेरीगेटेड दिखाया था। तो इस तरह से दोस्तों छोटी सी बालकनी में मेरे कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, और सारे के सारे प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी भी है। तो कम पानी दीजिए, छोटे गमलों में लगाइए, और हल्की फुल्की धूप, जहाँ पर हल्की फुल्की रोशनी आती हो वहाँ पर इन प्लांट को रखिए। मतलब धूप आती हो, रोशनी तो भरपूर चाहिए, लेकिन धूप हल्की फुल्की आती हो वहाँ पर रखिए। तो ये सारे प्लांट जो है काफ़ी ग्रोथ करेंगे। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि कभी कभी मुझे इनकी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करनी पड़ती है, डीप प्रूनिंग करनी पड़ती है।
और ये जो कटिंग वगैरह निकलती है मैं यहीं पर लगा देती हूँ इन्हीं के साथ में। अब ये देखिए स्नेक्स प्लांट इतना बड़ा सा हो गया, लंबी सी पत्तियाँ हो गई। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट है, हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। ये यहाँ पर भी इतनी सारी कटिंग लगी हुई है। जब भी प्लांटर होते हैं मेरे पास, जब भी आते हैं, मतलब हाँ, हमेशा तो मैं गार्डन में नहीं लगी रह पाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने काम करती रहती हूँ। और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि विंटर गार्डन की तैयारी जो करनी है, विंटर गार्डन जो फ्लावर प्लांट सीजनेबल प्लांट होते हैं तो उनके सीज़न के हिसाब से हमें काम करना होता है, वरना सीज़न निकलने के बाद क्या है फिर उस प्लांट का कोई मतलब नहीं है, वो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ये देखिए दोस्तों, एक और प्लांट वेरीगेटेड यहाँ लगा है। और ये स्नेक्स प्लांट बहुत सारे हैं मेरे पास, ड्रॉप वैरायटी भी है और ये चेन प्लांट। तो अभी तो मेरे बहुत सारे प्लांट अभी और मुझे ऐड करने हैं अपने प्लांट में, गार्डन में। रबर प्लांट है, ये पोथोस देखिए दोस्तों कितना हेल्दी सा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये, मैं क्या ही बताऊं। और मुझे अक्सर इसमें से कटिंग निकाल निकाल कर जो है देते रहना पड़ता है या फिर हटाना पड़ता है। अब एक ही प्लांट को हम कई जगह तो नहीं लगा सकते। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे प्लांट जो है मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। और ये सारे फ्री के प्लांट हैं, मैंने बहुत कम पैसे इन पर खर्च किए हैं। मतलब जैसे कि पाम वगैरह मैंने ख़रीदा है, अम्ब्रेला पाम जो है वो ख़रीदा है, और तो मैंने ये सारे कटिंग से ही लगाए हैं। एक बार रबड़ प्लांट ज़रूर लिया था 80 रुपये में, तो वो प्लांट से भी मैंने 3-4 प्लांट बना लिए हैं, तो मुझे कोई महंगे नहीं पड़े हैं। और दोस्तों प्लांट ख़त्म होते नहीं हैं, मतलब ख़त्म मैं होने नहीं देती हूँ, लाती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ जहाँ से कटिंग मिल जाए, और लोगों को बांटती भी रहती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर क्रोटन की पत्तियाँ भी ग्रो हुई है, क्रोटन के प्लांट भी। अब ये सारे के सारे प्लांट जो है मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, जो अपने गार्डन में इनको ज़रूर लगाए। और इस तरह के प्लांट लगाने से क्या हो जाता है, हमें सीखना भी मिल जाता है कि किस तरह से गार्डनिंग करनी है, किस तरह से ख्याल रखना है। कम टाइम हो तो भी आप इस तरह से जो है अपने इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सारी कटिंग है, पिंक हिबिस्कस है, वाइट हिबिस्कस है, और पारिजात है। और यहाँ पर है देखिए, ये हमारा अब इसका नाम भी मैं भूल गई हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे भूलने की आदत है, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। वीडियो कैसी लगी और मेरे प्लांट कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। धन्यवाद।